हेलो नीट कैंडिडेट्स, वेलकम टू माय चैनल। आंध्र प्रदेश स्टेट के एमबीबीएस कोर्स का मैनेजमेंट कोटा का थर्ड राउंड का शेड्यूल आ चुका है। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी फाइनल मेरिट लिस्ट में नेम है, तो वो सभी कैंडिडेट इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर जितने भी न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें जो सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स हैं, साथ में सी कैटेगरी की सीट्स हैं, उनके लिए कैंडिडेट चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। साथ में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी के, उसमें कैटेगरी B1 B2 और कैटेगरी सी की जो सीट्स हैं उनके लिए भी कैंडिडेट चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। साथ में जो NRI कैटेगरी की सीट्स है श्री पद्मावती मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन तिरुपति, उसके लिए यहाँ पर चॉइस फिलिंग कैंडिडेट कर सकते हैं। तो इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो है 26 अक्टूबर 7 PM से स्टार्ट हो चुका है इसका चॉइस फिलिंग, और लास्ट डेट 28 अक्टूबर 11 AM तक है। इसके लिए आपको dmtr.uhsap.in पर जाना होगा और वहाँ जाकर आप लोग चॉइस फिलिंग करेंगे। यहाँ पर जो वेब ऑप्शन एक्सरसाइज करने की बात की जा रही है, वो उसका मतलब वही है कि आपको चॉइस फिलिंग करनी है। तो लेकिन इसमें कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं की जाएगी। तो जिनका मेरिट लिस्ट में नेम है खाली वही इसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जब रिजल्ट आ जाएगा, जिन भी कैंडिडेट्स को सीट अलॉट होगी, तो उनको पहले एक यूनिवर्सिटी फ़ी पे करनी है, उसके बाद आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। तो जितने भी सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स हैं न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस में, उनके लिए आपको पे करना होगा 25,100। साथ में जो NRI कैटेगरी की सीट्स हैं न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस में, उसके लिए पे करना होगा 65,600। और जो कैटेगरी B1 B2 की सीट्स हैं प्राइवेट माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस के लिए पे करना होगा 25,100। और जो कैटेगरी सी की सीट्स हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, उनके लिए पे करना होगा 65,600। इसमें श्री पद्मावती वाला कॉलेज भी इंक्लूड है। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें इस राउंड में सीट अलॉट होती है, और अगर उन्हें फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 में भी सीट अलॉट हुई थी, और अगर उन्होंने यूनिवर्सिटी फ़ी पे की थी, अगर उन्हें कोई सीट अलॉट होती है इस राउंड में, तो उन्हें फिर से न्यूली अलॉटेड कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा, और जिस कॉलेज में उन्होंने पहले एडमिशन लिया था वहाँ से उन्हें एक कस्टोडियन सर्टिफिकेट लाकर सबमिट करना होगा। फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। जो न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें जो सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स हैं उसकी जो फ़ी है वो है 10 लाख पर ईयर, और कैटेगरी सी की सीट्स की फ़ी रहेगी 20 लाख पर ईयर। जो प्राइवेट माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं उनमें कैटेगरी B1 B2 की जो सीट्स हैं उसकी फ़ी रहेगी 30,20,000, और कैटेगरी सी में मैक्सिमम 39,60,000 तक का फ़ी है। इसमें जो NRI कैटेगरी की फ़ी है वो 21 लाख से स्टार्ट हो जाती है। कुछ कॉलेजेस की 27 लाख भी है, तो मैक्सिमम 39,60,000 तक है। 30 लाख वाले भी कुछ कॉलेजेस हैं यहाँ पर। तो ये पूरा लिस्ट दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और जो श्री पद्मावती मेडिकल कॉलेज है उसकी जो ट्यूशन फ़ी रहेगी पर ईयर NRI कैटेगरी की ₹25 लाख। इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। इसमें ये बताया गया जो मुस्लिम माइनॉरिटी के कैंडिडेट हैं वो जो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स होती हैं माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस में, उनके लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अगर मुस्लिम माइनॉरिटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं होंगे तो इन सीट्स को नॉन मुस्लिम कैंडिडेट से फिल किया जाएगा, लेकिन स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। और मुस्लिम माइनॉरिटी कैंडिडेट जो हैं वो जो नॉन माइनॉरिटी के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें मैनेजमेंट कोटा सीट्स के लिए चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल हैं। जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने पहले MBBS कोर्स को ज्वाइन कर लिया था मैनेजमेंट कोटा से पहले के राउंड्स में, यानी कि राउंड 1 राउंड 2 से, वो भी इसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अगर वो कुछ अपग्रेडेशन के लिए देख रहे हैं तो वो लोग इसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और कैंडिडेट, अगर किसी कैंडिडेट को पहले कैटेगरी सी की सीट अलॉट हुई थी, अगर वो कैटेगरी B की सीट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो ये भी पॉसिबल है, तो कैंडिडेट इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पहले के राउंड में अलॉट हुए कॉलेज को रिपोर्ट नहीं किया, राउंड 1 राउंड 2 से अगर उन्हें कोई सीट अलॉट हुई थी और अगर उन्होंने उसे रिपोर्ट नहीं किया, तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं थर्ड राउंड में। हाँ, कैंडिडेट उस सीट के लिए एलिजिबल नहीं होगा जो उनको ऑलरेडी पहले के राउंड्स में
अलॉट हो चुकी है। जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें श्री पद्मावती मेडिकल कॉलेज अलॉट होगा MBBS कोर्स के लिए, तो उनको वो ट्यूशन फ़ी वहाँ उस कॉलेज में जाकर ही पे करनी होगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। और इसमें क्लियरली बताया गया है थर्ड राउंड के बाद ना तो फ्री एग्जिट होगा, ना ही आप अपग्रेडेशन कर पाएंगे। तो ये खाली थर्ड राउंड तक ही एप्लीकेबल होता है। इसके बाद के राउंड अगर कोई होगा लाइक सब्सट्रे वैकेंसी, तो उसमें ना तो फ्री एग्जिट आप कर पाएंगे आफ्टर ज्वाइनिंग, और ना ही इसमें कोई अपग्रेडेशन का चांस आपको मिलेगा। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जिनका नेम है, तो वो लोग इसमें कर सकते हैं चॉइस फिलिंग। तो इसमें इंस्ट्रक्ट किया गया कि कैंडिडेट उन्हीं कॉलेजेस के लिए चॉइस फिलिंग करें जिनमें वो इंटरेस्टेड है। कैंडिडेट्स को पहले जो है कैटेगरी बी की सीट्स के लिए चॉइस फिलिंग करनी है। अगर वो कैटेगरी सी के लिए एलिजिबल है तो फिर वो NRI कैटेगरी की सीट के लिए भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो जिस टाइप का आपका चॉइस फिलिंग होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको सीट अलॉट होगी। अगर किसी कैंडिडेट को थर्ड राउंड में सीट अलॉट होती है जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा की जो सीट होती है, तो वो फिर वो राउंड 3 का जो ये मैनेजमेंट कोटा का जो चॉइस फिलिंग हो रहा है, इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। चाहे वो अप्लाई करते हैं इस राउंड में और चॉइस फिलिंग करते हैं, फिर भी उनको नहीं एलिजिबल माना जाएगा और ऐसे कैंडिडेट्स के नेम को डिलीट कर दिया जाएगा अलॉटमेंट से। कैंडिडेट को सीट अलॉट होगी तो उसको एक मैसेज भी रिसीव होगा कि उन्हें सीट अलॉट हुई है, जो भी उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर। और कैंडिडेट्स को रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा, वहाँ अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको शो करने होंगे जो भी आपका अलॉटेड कॉलेज है। अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ इशू होगा तो फिर ये जो अलॉटमेंट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने राउंड 1 राउंड 2 से सीट ज्वाइन की है और अगर उनका राउंड 3 में यानी कि इस थर्ड राउंड में कुछ अपग्रेडेशन होता है तो उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट डायरेक्टली न्यूली अलॉटेड कॉलेज को भेज दिए जाएंगे। बट हाँ, कैंडिडेट को फिर से जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पे जाके रिपोर्ट करना होगा और अपना अलॉटमेंट लेटर लेके जाना होगा। साथ में एक कस्टडियन सर्टिफिकेट पहले के कॉलेज से लेकर आना होगा और वहाँ सबमिट कराना होगा और उस कॉलेज की जो भी ट्यूशन फ़ी होगी वो पे करते हुए अपना एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। अगर किसी कैंडिडेट को NRI कोटा की सीट अलॉट हुई है तो वो रेलिवेंट स्पॉन्सरशिप डिक्लेरेशन शो करेगा NRI का ओरिजिनल में। आपका जो भी NRI आपके रिलेटिव है उनका आपको शो करना होगा, ओरिजिनल में आपको शो करना होगा। साथ में सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी आपको शो करने होंगे। ये आपको प्रॉस्पेक्टस में पूरा डिटेल्ड इसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और जो ये आप यूनिवर्सिटी फ़ी पे करेंगे ये रिफंडेबल नहीं है, ना ही ये एडजस्ट होगी। इसमें यहाँ पे सीट मैट्रिक्स के बारे में भी बताया गया है कि कितनी सीट्स है। सीट मैट्रिक्स आया है, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। इसमें सीट्स बताई गई हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग में कितनी सीट्स हैं, NRI कैटेगरी कितनी है, फिर जो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स हैं माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस में उसमें भी बताई गई हैं। तो ये पूरा अलग से इसमें सीट मैट्रिक्स भी बताया गया राउंड 3 का। तो ये पूरा शेड्यूल है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।